एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक पर्वतीय स्थान पर ठहरे हुए थे। शाम के समय महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य दोनों ही प्राकृत के मनमोहक दृश्य का आनंद ले रहे थे और एक शिष्य वहां पर पड़े विशाल और मजबूत चट्टान को देख रहा था, जिसके कारण उसके भीतर उत्सुकता उठी। तो उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, प्रभु, इन चट्टानों पर तो किसी का शासन नहीं होगा, क्योंकि ये अटल, अविचल और कठोर हैं। शिष्य की बात सुनकर महात्मा बुद्ध बोले, नहीं, इन शक्तिशाली चट्टानों पर भी किसी का शासन है। लोहे के प्रहार से इन चट्टानों के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस पर शिष्य बोला, तब तो लोहा सर्वशक्तिशाली है। फिर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, अग्नि अपने ताप से लोहे का रूप परिवर्तित कर सकती है। जिसके बाद शिष्य कहता है, इसका मतलब अग्नि सबसे शक्तिवान है। बुद्ध ने फिर उसी भाव से उत्तर दिया, नहीं, जल अग्नि को शांत कर देती है। जिसके बाद शिष्य शांत हो गया और फिर कहता है, प्रभु, तब जल पर किसका शासन है? तब महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया, जल पर वायु का शासन है, क्योंकि वायु का वेग जल की दिशा को बदल देती है। शिष्य कुछ कहता उससे पहले बुद्ध ने कहा कि अब तुम कहोगे कि पवन सबसे शक्तिशाली हुआ, परंतु पवन भी सबसे शक्तिशाली नहीं है। सबसे शक्तिशाली तो मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य के पास संकल्प शक्ति है और इस शक्ति से मनुष्य पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि इत्यादि को नियंत्रित कर सकता है। बिना संकल्प शक्ति के आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकते। इसलिए अपने भीतर संकल्प शक्ति का विकास करो।